ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इस चैप्टर को समझने के लिए मेरे भाई केवल और केवल आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और सभी लोग इस ठंड में बढ़िया पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सांख्यिकी। और ये चैप्टर क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको लगभग हर बार 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। 10 से 12 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। और हिंदी देख लेना यार, क्योंकि हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। तो हम लोग सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं पहले। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना और उसके बाद पढ़ेंगे माध्यिका निकालना, उसके बाद पढ़ेंगे माध्यिका निकालना और फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जाके हम लोग बहुलक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं और माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो ये चीज़ ना लिख के आ रही हो, ये पूछ लिया आपसे माध्य निकालो या फिर माध्यक निकालो, तो आप कंफ्यूज मत होना। समांतर माध्य को माध्य भी कहीं कहीं लिख देते हैं और माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग क्या है कि सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना। हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य निकालना। और समांतर माध्य निकालने के हमको यहाँ पर 3 तरीके पढ़ने हैं। समांतर माध्य निकालने के हमको यहाँ पर 3 तरीके पढ़ने हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि। पहला जो तरीका पढ़ना है वो है प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो तरीका है वो है लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना। लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना। और तीसरा जो तरीका है वो है पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना। पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना। दोस्तों ये 3 तरीके हमको पढ़ने हैं समांतर माध्य निकालने के। सबसे पहला तरीका जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य को कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो यहाँ पर काम में आएंगी। तो क्वेश्चन में हमको मिलेगा वर्गीकृत आंकड़े। क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा कि वर्गीकृत आंकड़े, इनका समांतर माध्य निकालने के लिए दे देगा हमको वर्गीकृत आंकड़े। और दूसरा मिलेगा अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा क्या मिलेगा हमको? अवर्गीकृत आंकड़े। हम लोग क्या करने वाले हैं, सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं और सांख्यिकी में हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं: समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य निकालने हम लोग 3 तरीकों से सीखेंगे: प्रत्यक्ष विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा और पद विचलन विधि द्वारा जो है समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो अगर आपको मान लो इस प्रकार से कुछ लिखा मिल जाए, अगर मान लो आपको इस प्रकार से कुछ लिखा मिल जाए, इधर x लिखेंगे और x को बोलते हैं प्राप्तांक। क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं प्राप्तांक। और ये जो f होता है इसको लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बारंबारता। तो अगर आपको प्राप्तांक ऐसे मिल जाए 8, 9, 2, 5, 6 ऐसे मिल जाता है, और इधर क्या कहते हैं बारंबारता कुछ मिल जाए हमको 3, 1 ऐसे, मतलब कुछ मिल जाए हमको, क्या कहते हैं, अगर इस प्रकार से हमको कुछ डाटा मिल जाता है तो आपको ये जो प्राप्तांक दिया है इसको देखना है। अगर प्राप्तांक इस प्रकार से मिल रहा है
तब तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। अगर मान लो आपको प्राप्तांक जो है इस प्रकार से मिल जाता है, आपको प्राप्तांक इस प्रकार से मिल जाता है, आपको प्राप्तांक इस प्रकार से मिल जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इस प्रकार का आंकड़ा आपको यानी कि जो प्राप्तांक है वो दे दिया जाता है, तब इसको बोलेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा। तो ये जो अवर्गीकृत आंकड़ा है इसका समांतर माध्य तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़ा दे दिया जाएगा तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है बस। बाकी दोनों बहुत ही आसान तरीके हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो इतना अगर समझ में आया है तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी प्यारे भाइयों यानी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और भाई इस चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इस चैप्टर को समझने के लिए मेरे भाई केवल और केवल आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। केवल और केवल 4 चीज़ें आनी चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इस चैप्टर को समझने के लिए केवल और केवल 4 चीज़ें आनी चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अगर ये 4 चीज़ें आपको आती हैं तो ये चैप्टर मेरे भाई मक्खन हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है। केवल और केवल ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जोड़, घटाना, गुणा और भाग का ही काम लगने वाला है। बाकी जो फार्मूला बताऊंगा उस पर रख देना आपको और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इतना आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो, नहीं तो हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है अवर्गीकृत आंकड़े लेते हैं। पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये जो है पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भाई आलस नहीं दिखाना है ठंड में आपको, चुपचाप रजाई में घुस कर जैसे भी पढ़ पाएँ आप वैसे आपको पढ़ना है। 10, 20, 30, 40 और 50, 6, 8, 9, 5, 2 ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है। हमसे कह रहा है भाई समांतर माध्य निकाल के दिखाओ। हमसे कह रहा है समांतर माध्य निकाल के दिखाओ। 10, 6, 20, 8, 30, 9, 40, 5, 50, 2 सही है। क्वेश्चन सही है भाई। चलिए हम लोग अब देखो, अब ये जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े को क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने समझाया था आपको, क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इधर जो दिया रहता है ये होता है प्राप्तांक। क्या होता है, ये होता है प्राप्तांक और इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बारंबारता। और दोस्तों समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। और समांतर माध्य को जो है एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर सिग्मा एफ की बात करें तो सिग्मा एफ, ये एफ दिया गया, अगर इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ। क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10, 5, 15 हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा, 24, 6 हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 24 और 6 हो जाएगा
30। तो ये हो गया, हमको मिल गया यानी कि हमको सिग्मा एफ। अब हमें क्या करना है, एफ इंटू एक्स निकालना है। तो एफ इंटू एक्स तभी मिलेगा जब इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो इधर हम लोग कर देते हैं गुणा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एफ इंटू एक्स। क्या मिल जाएगा, एफ इंटू एक्स मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ इंटू एक्स मिल जाएगा। अब इनका भी गुणा करके हम लोग इधर लिख देंगे, इनका गुणा करके जो है इधर सामने लिख देंगे। तो 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 8 का 20 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, 9 का 30 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, और 5 का 40 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 50 का 2 से करेंगे तो 100 बन जाएगा। भाई सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, 0 0 0, यानी कि हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालना है। तो सबको जोड़ो, इधर मिलेगा 0, फिर 6 6 12, 12 7 19, 19 के भाई 9, हासिल कितना आ गया, हासिल आ गया 1, 1 1 2, और 2 2 4, 4 2 6, 1 7, कितना आ गया 7, यानी कि 790 आ गया। कितना आ गया, 790 आ गया। ये हमको मिल गया सिग्मा एफ इंटू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ। एक बार इसको आपको लिख देना है। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 790, और सिग्मा एफ का मान है कितना, 30। भाई इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसमें भाग लगा देंगे तो 3 दूनी 6, हासिल आया 1, हो जाएगा 19, 3 हो जाएगा 18, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे और बचेगा 1, पहाड़ा जाएगा 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार लेके जाते हैं। बस करो, यहीं पे रोक देना है आपको इसको। और एक्स बार बराबर जो है 26.33, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का मतलब कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, उसको मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसको भाई लिख देता हूँ साइड में, और आपको उसका जो आंसर है वो बताना है कमेंट में। उसका जो आंसर है वो बताना है आपको कमेंट में। उसका जो आंसर है वो बताना है आपको कमेंट में। हमको दिया गया है प्राप्तांक। हमको क्या दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है। प्राप्तांक दिया गया है 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। 17 बारंबारता कितनी दी है, बारंबारता जो है वो दी गई है 1, 2, 5, 15, फिर 15, फिर 12 और 10। ये हमको डाटा दिया गया है। ये हमको डाटा दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका जो आंसर है कमेंट में बताना है। इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना। तो आज की ये क्लास कैसे लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया, और कहाँ पर अभी आपको डाउट लग रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और अभी आज हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब हमको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो नेक्स्ट जो है वीडियो में कर लेंगे। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।